लेंगे। फाइनली हम इस डिबेट को आसिम वकार साहब को लाया जाए, तो काफ़ी लोग प्रतीक्षा रहते हैं उनकी बात सुनने के लिए। वकार साहब, स्वागत आपका। आरएसएस के चीफ एक हफ्ते के उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, मीडिया में काफ़ी सुर्खियां हैं, उनका दौरा, मंथन वगैरह चल रहा है, मीटिंग चल रही हैं, और हमारे सिन्हा जी कह रहे हैं कि 4000 सालों का ये शोध है वैज्ञानिक तौर पर कि 40,000 साल, चाहे वो डेविड हो, चाहे वो मंसूर हो या राम कुमार हो, सबका डीएनए एक है सर। अब सर, आपने मुझे बुलाया है और आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि अशोक सिन्हा साहब की जैसे विचारों पर मैं बात करूंगा। कुछ तो फर्क कीजिए सर। एक भी बात का जवाब उन्होंने साफ नहीं दिया। चाहे पीडीए हो चाहे एनडीए, कितना ऊंचा समझ रहे हैं। इन सब का एक मकसद है कि किस तरह से लोगों से कुछ लिया जाए। कोई चाह रहा हमारी सरकार बन जाए, हमको वोट दे दो, हमको चंदा दे दो। किसी एक पार्टी का कोई मकसद नहीं है कि वो जनता को कुछ दे। मुझे बताइए कौन कौन देना चाह रहा है। अभी मैं सुन रहा था बीजेपी वालों को भी, जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं उनको भी, वो ये कह रहे हैं कि सब जनता की भलाई के लिए, सब जनता की भलाई कर देंगे। जब अंग्रेजों का हुकूमत देश पर थी तो अंग्रेज भी कह रहे थे कि हम सब जनता की भलाई करे दे रहे हैं, और जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो सब बागी हैं, आतंकवादी हैं। कोहिनूर हीरा लूटे लिए जा रहे हैं, सारा दौलत लिए जा रहे थे, सोना लिए जा रहे थे। और उसके बाद भी उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग थे, हिंदुस्तानी थे, जो ये बताने में अपनी पूरी ताकत लगाए दे रहे थे कि अंग्रेजों की सरकार बहुत बढ़िया है और वो जनता की भलाई कर रही है और वो सब देशभक्त हैं और भारत का भला कर देंगे। और वही काम आज भी हो रहा है। बता रहे थे कि अभी भला करना चाहते हैं लोगों का। नहीं सर, अभी आपने दलितों पे सवाल पूछा, दलितों पे सवाल पूछा सर, कई तरह से अभी आपने पूछा कि कैसे अमीर गरीब को बराबर कर। सर, बात को समझिए, मैं सबको सुन रहा था, बहुत गौर से मैंने सुना। ये सब जनता से लेना जानते हैं, जनता को देने की ना इनकी मंशा है, ना ये सोच रहे हैं उस दिशा में। पर आरएसएस कहती है सर कि हम प्रेम बांट रहे हैं, भाईचारा बांट रहे हैं, हक और हुकूक बांट रहे हैं, और दलितों पिछड़ों को तो सिन्हा जी गले से लगाने को तैयार हैं सर। मुसलमानों से खास मोहब्बत है, कह रहे हैं मुसलमान पहले हिंदू ही था। सुन तो लीजिए, पूछ लीजिए, एक हिंदू थे, ये एक हिंदू है कि नहीं? बात तो सुन लीजिए। अब उनको बोलने दें सर। जिस जनता की बात आप कर रहे हैं, जिस जनता की बात आप कर रहे हैं और जिस जनता की बात यहां बैठे हुए लोग कर रहे हैं, वो जनता, प्रत्येक घर की बात कर रहा हूं मैं, वो जनता जब भगवान के सामने खड़ी होती है, भगवान के मंदिर में खड़ी होती है, तो हाथ जोड़ के कहती है, भगवान हमारे बच्चे का रोजगार लगा दे, हे भगवान हमारे बच्चे को आईएएस बना दे, हमारे बच्चे तरक्की कर जाएं, हमारे पास पैसा आ जाए, हमारा मकान अच्छा हो जाए, हमारे पास बैंक बैलेंस हो जाए, हमारे पास गाड़ी बढ़िया आ जाए, हमारा खाना बढ़िया हो जाए। भगवान से जब मांगते हैं, और जब नेताओं के सामने खड़े होते हैं, पार्टियों के सामने, तो उनसे नहीं मांगते हैं, उनसे कहते हैं हमको भगवान दे दो, हमको मंदिर दे दो, और भगवान के मंदिर में ये सब चीजें मांगते हैं। जिस दिन इस जनता ने जो भगवान से मांग रहे हैं वो सरकार से मांगना शुरू कर दिया, उस दिन देश की हालत पलट जाएगी सर। ये बार बार सिन्हा जी मुझसे कह रहे हैं कि ये डीएनए वाला पूछो, पलट जाएगी। ये बार बार मुझसे कह रहे हैं डीएनए पूछो। सर बता रहा हूं आपसे जी सर, ये बार बार मुझसे कह रहे हैं डीएनए वाली बात सर? क्यों नहीं पूछ रहे हो आप? सिन्हा जी कह रहे हैं। नहीं सर, एक साहब हमसे कह रहे थे, बहुत पहले बैठे थे, तो वो भी बार बार कह रहे थे कि आपके पूर्वज भी हिंदू, आपके पूर्वज भी ये थे, आपके पूर्वज भी ऐसे थे, आपका डीएनए हमारा। तो हमने साहब, कल को बंदर आएगा और कहेगा साहब आपके पूर्वज पहले बंदर थे और आप बंदर बन जाइए, तो क्या सर अब हम बंदर भी बन जाएंगे क्या? वो थ्योरी कट नहीं, बताइए मुझे। कल को भाई विज्ञान ये कहता है कि बंदर से आदमी बना, तो कल को बंदर अगर कहेंगे
कि साहब आपके पूर्वज बंदर थे, अब आप बंदर बन जाइए वापस से। अब 1 सेकंड रुक जाओ क्या सर। हम बंदर बन जाएंगे यही सर? बात फंस गई है। सिन्हा जी 20 सेकंड में क्विक रिप्लाई दे दो। सर भाई वो डार्विन का सिद्धांत वो खत्म हो गया भैया। अब तो अगर बंदर से मनुष्य बनता तो अभी बनता होता। अभी 1000-2000 सालों में कोई तो बंदर मनुष्य बनता हुआ दिखाई पड़ता। ये जो कम्युनिस्टों की आप इतिहास पढ़ के और उनका थ्योरी पढ़ करके और जो विकास का सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं यह कह रहा हूं कि सब एक हैं। थैंक यू सर। अब रुक जाओ सर। वकार साहब 20 सेकंड में आप चाहें तो इन्हें जवाब दे सकते हैं। सर देखिए, मैंने एक दिन आपके चैनल पे बोला था, देखिए अशोक सिन्हा साहब का जो धर्म है वो है सनातन, और हिंदुस्तान में मैं सनातन उसको मानता हूं जो मनुस्मृति मानेगा, जो मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखता है, जो मनु की बात मानता है, जो मनु का संविधान मानता है, वो सनातन। इस पर एक रिसर्च करा लीजिए। अच्छा अब रुक जाओ, बात मनीष फंसी सिंघवी गई साहब है। बैठे हैं। चलो सिन्हा जी किसी कंप्लीट दलित को फोन लगाइए, रुक जाओ सर, रुक जाओ किसी सर। आदिवासी को अब रुक लगाइए, जाओ सर, एक और उससे सेकंड। पूछे क्या तुम शांत हो, 1 सेकंड रुक जाओ मानते हो? सर। बोलिए सिन्हा जी। और जो मनुस्मृति सनातन नहीं का मानता अर्थ होता है, है जो मनुस्मृति नहीं जिसका मानता है, आदि मैं उसको अंत न पता सनातन चले। नहीं मानता। सनातन का अर्थ होता है कि अति मनुस्मृति प्राचीन, वाली बात जिसका कर कि रही थी। प्रारंभ कहां से वही पता ही नहीं हो। मनुस्मृति मानते हैं? वह एक और मनुस्मृति बहुत बाद की एक दंड संहिता है। ओके। एक आप दंड मानते हो नहीं संहिता है। मानते आप हो? हम पूरे समाज, पूरे विश्व के रचना की गोल बात गोल कर मत रहे घुमाओ, हैं। हाँ या आप ना? उसमें कानून की बात कर रहे हो। दंड मनुस्मृति संहिता है। मनुस्मृति यस और नो सिन्हा जी? नो। नो। ओके। हैं? इनके लोग कहते हैं ना इन्होंने कह दिया सर। कौन सी मैं मानूंगा इस मनुस्मृति? बात 6 को। प्रकार की ओके। मनुस्मृतियां हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट